नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर दिल्ली के वेलकम से आ रही है। दिल्ली के वेलकम से बड़ी खबर, चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। हत्या की जांच में जुट गई है पुलिस। बड़ी खबर दिल्ली के वेलकम इलाके से आ रही है, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बड़ी खबर दिल्ली के वेलकम इलाके से चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी में धीरे धीरे ये घटनाएं आम होती जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नागपट्टनम में कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। नागपट्टनम में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नागपट्टनम के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को धमकी दी है। प्रचार खत्म करने की बात पर अकबरुद्दीन भड़क गए हैं। खुले मंच से पुलिस को धमकी दी है। इशारा कर दिया तो भागना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के ललित बाग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संतोष नगर के एक पुलिस निरीक्षक मौके पर पहुंचे और नेताओं को बैठक को समय पर समाप्त करने के लिए कहा। इस पर AIMIM नेता गुस्से में आग बबूला हो गए। एक पुलिस निरीक्षक को अपनी ड्यूटी करने के बदले AIMIM के नेता से खुलेआम धमकी सुनने को मिली। अकबरुद्दीन ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कहने पर पुलिस निरीक्षक को धमकी दी। उन्होंने अधिकारी से बड़े बदसलूकी से कहा कि मेरे पास मेरी घड़ी है, चलिए यहाँ से जाइए। साथ ही ये भी संकेत दिया कि अगर वो नहीं गए तो उनके एक इशारे पर समर्थक वहां से उन्हें दौड़ाने के लिए काफी है। अकबरुद्दीन ओवैसी, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। मत बड़े आके ठहरे 5 मिनट, ये भी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। साहब घड़ी है मेरे
अग्रवाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा इशारा किया कि अगर इशारा कर दिया तो फिर दौड़ना पड़ जाएगा, यानी खुलेआम खाकी को धमकी। कल रात को अकबरुद्दीन ओवैसी की संतोष नगर के ललिता बाग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां के जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उन्होंने अपने आचार संहिता लागू को देखते हुए उनको रोकने की कोशिश की। तब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने मन से ये खुली चुनौती दी है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर मैं एक इशारा करूंगा तो आपका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा, या आप खुद भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि खुलेआम चुनाव संहिता जो है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, विवादित बयान देते हैं। क्या उन पर इस मामले में अभी तक किसी तरह के एक्शन की खबरें, किसी ने संज्ञान लिया हो इस पर? जी चारुल, हमने संतोष नगर के सर्कल इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब यह था कि अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट करेंगे। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं संकट की सुरंग की। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर, टनल में फंसे मजदूरों को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। एंडोस्कोपिक कैमरे में सुरक्षित नजर आए हैं मजदूर। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत की गई है। जारी है, 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि मजदूरों का, श्रमिकों का वीडियो सामने आ चुका है। एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सभी श्रमिक देखे गए हैं, जिसमें वो सुरक्षित नजर आए हैं। 11 दिन हो चुके हैं मजदूरों को बाहर निकालने में, लेकिन अभी भी समय लग सकता है। तो टनल में 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 नवंबर से टनल में 21 मजदूर फंसे हुए हैं। 6 इंच की पाइपलाइन से खाना पानी भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल के 1, पश्चिम बंगाल के 3, झारखंड के 15, ओडिशा के 5 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। यूपी के 8, बिहार के 5, उत्तराखंड और असम से 2-2 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं।
देखिए चिंताएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर इस बीच ये आई जब सभी मजदूरों का वीडियो जो है वो देखा गया, जिसमें वो सभी सुरक्षित नजर आए, क्योंकि परिजन लगातार इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर जो मजदूर टनल के अंदर है क्या वो सभी खैरियत से हैं या नहीं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आज यह अहम बैठक होगी। बैठक में शासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी इस दौरान दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक बुलाई है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल से जुड़ी बड़ी खबर। राहत बचाव कार्य की जानकारी दरअसल ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 11 दिन बीत चुके हैं उसके बाद तमाम तरह के सवाल उत्तराखंड शासन पर भी उठ रहे थे। आखिर रेस्क्यू में देरी क्यों? हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए 11 दिन हो चुके हैं, सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री की नजर इस पूरे हादसे पर बनी हुई है। टनल से आखिर श्रमिक कब निकलेंगे? फिलहाल एक अहम बैठक सीएम करेंगे। जी बिल्कुल, चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल को लेकर के अपडेट ले रहे हैं और आज देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं और वहां पे जितने भी उत्तराखंड के अधिकारी हैं, पीएमओ के कुछ अधिकारी हैं या विशेषज्ञ हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस प्रकार से सफल किया जा सके इसको लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञों की राय लेना बहुत जरूरी है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें चारुल, तो जिस प्रकार से अभी तक की अगर अपडेट की अगर बात करें तो फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हो चुकी है। टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। उनके मजदूरों के जो परिजन है वो वहां पे मौके पे भी मौजूद है, क्योंकि उनकी व्यवस्था करने को लेकर के शासन ने 3 अधिकारी नियुक्त किए हैं जो उनकी व्यवस्था, उनके रहने के इंतजाम और जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत कराना, कितनों के बेटे वहां पे फंसे हुए, मतलब कई ऐसी चीजें वहां देखने को मिल रही हैं कि कितने लोगों के परिजन वहां पे, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो बड़ी देखने को मिलती है कि चीजें कि हाँ, कुछ लोग जिस तरीके से 41 लोग वहां फंसे हुए जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, प्रशासन लगातार अपडेट कर रहा है। एक बड़ी चीज चारुल ये भी है कि न्यूज इंडिया ने एक बड़ी मुहिम चलाई कि जितने भी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं वो संवेदनहीन हो चुके। जब लगातार न्यूज इंडिया ने खबर चलाई है उसके बाद उत्तरकाशी के प्रभारी जो मंत्री हैं वो वहां पे कल शाम पहुंचे और वहां पे स्थलीय निरीक्षण भी किया। कल देर रात नीरज खैरवाल जो आईएएस अधिकारी है जिनको वहां पे नियुक्त किया गया, उन्होंने गुड मॉर्निंग। अभी बाहर निकालोगे क्या गाड़ी को? इसे पकड़ो यार। एमएम का जो पाइप है उसको हम किस प्रकार से एक पैरेलल पाइप डाल करके हम उसको वहां तक ही पहुंचे। उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग 3 प्रकार से होगी। एक 3 ऊपर से ही 3 जगह पे वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और उस वर्टिकल ड्रिलिंग से ही उन पाइप डाल करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जी चारुल। बिल्कुल, अगर हम आज की बैठक की बात कर लें तो आज की बैठक में क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि भले ही वीडियो सामने आ चुका हो, परिजनों को राहत है, लेकिन इस बीच अभी भी वक्त लगेगा मजदूरों को निकालने में। कितना वक्त?
अगर वक्त की अगर बात करें तो कम से कम अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है मजदूरों को निकालने को लेकर के, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार चल रही। कल देर रात से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो पूरे वर्ल्ड के टनल के विशेषज्ञ हैं ऑर्नॉल्ड, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और वो भी किसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन मजदूरों को बाहर निकालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं चारुल। उसके अलावा यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो सब इसी बात को लेकर के है कि किसी की प्रकार से मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि टनल का जो शेप है वो यू शेप पे बना हुआ है। उसमें अगर ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे तो टनल पूरी की पूरी टनल धंस सकती है, गिर सकती है। इस हादसे को बचाने के लिए जो विशेषज्ञ है वो नई तकनीकी अपना रहे हैं। एक तकनीकी और उसके साथ साथ पैरेलल की जा रही है कि जो टनल है उसके साथ साथ एक टनल का निर्माण और किया जा रहा है कि अगर हम एक चीज में फेल होते तो हम दूसरा प्लान भी रास्ता अपना सकते हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए। और एक बड़ा अपडेट भी है कि जो स्वास्थ्य महानिदेशक है वो उनका उत्तरकाशी दौरा है कि वहां पे जितने भी अस्पताल हैं उनको अपडेट किया जा रहा है कि जब मजदूर बाहर आए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर, ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने यंग इंडिया और एजेएल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने यंग इंडिया और एजेएल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने एजेएल की कुल 751.9 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ एक कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान अवैध प्रॉपर्टी मिली है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, ईडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई जिसमें साफ तौर पर कहना है ईडी का कि अवैध प्रॉपर्टी थी जिसे जब्त किया गया। बिल्कुल चारों 1.25 साल से लगभग ये चलती चली आ रही थी इन्वेस्टिगेशन नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी और अब 751 करोड़ 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जो कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में थी। ये बेनाम संपत्ति थी जो नेशनल हेराल्ड मामले से ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ईडी ने अटैच किया है। चारों बिल्कुल अली, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हर बार ये उठता है कि समय क्या है। अब समय देखिए कि एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ ईडी का ये बड़ा एक्शन, वो भी नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि ईडी ने कहा है कि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जैसे कि मैंने अभी कहा, करीब 18 महीने से इस पूरे मामले की जांच चलती चली आ रही है और इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई। लेकिन इसे दूसरा एंगल से इसलिए भी देखा जा रहा है विपक्ष के तौर पर कि माना जा रहा है क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए नेशनल हेराल्ड केस मामले में जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी पिछले 18 महीने से चलती चली आ रही थी। चारों चलिए, शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।